हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए वह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो वो हमारे माउंट सरस्वती श्रृंखला पर स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक है वह कौन है? यानी जो अकाल में सारस यानी जो पुस्तक है उसके लेखक है वह कौन है? तो उसके लेखक कौन है? तो वो हमारे केदारनाथ सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अकाल में सागर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए किस राज्य के कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य ने दी है? तो वो हमारे मिजोरम राज्य ने दी है, यानी कि बी ऑप्शन आपका मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण है वह किया था ब्राज़ील, चीन, फ्रांस या फिर रूस? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण है वह किस किस देश ने किया था? तो वो हमारे किसने किया था? चीन ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस्नोको रोमकेमेट नामक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया था किसके म्यूचुअल फंड से शुरू किया था? तो वो हमारे किससे किया था? IDFC म्यूचुअल फंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए जो बेसबॉल नामक जो खेल है यानी जो मैच है उसमें प्रत्येक पक्ष यानी किसी भी पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें कुल 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो देखिए जो भारत का जो संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो उसको हमारे किस भाग में नीति किया? चौथे भाग में इंगित किया गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन दिखेगा, दिल्ली सलंद का प्रसिद्ध कवि जिन्हें हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से जाना जाता है, यानी कि जाना जाता है, जिलाउद्दीन बर्नी, उन्नी, अरबन्नी, अमीर खुसरो? तो इनमें से दिल्ली सुल्तान का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता के उपाधि के नाम से जाना जाता है तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है? मोमबत्ती, सोलर सेल, विद्युत सेल या फिर डायनेमो? तो देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो डायनेमो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो भारत में किसे यानी जो झीलें हैं उन्हें आमतौर पर ज्वारीय वनों के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, बाजार कीमत किससे संबंधित होती है? तो देखिए जो बाजार कीमत है वह किससे संबंधित होती है? तो वो हमारे अल्प अवधि से संबंधित होती है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन दिखेगा, आवाहन बिल मेलिडो ग्रेट्स फाउंडेशन का भारतीय संघ निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है? डेंगू, पोलियो, HIV एडस या फिर फाइलेरिया? तो किससे संबंधित है यानी किससे निवारण के लिए संलग्न है? तो वो हमारी HIV एड्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, गंगा को निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो वो हमारे सोन नदी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकृत के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष की होती है? तो जो पेंशन योजना है उसमें पंजीकृत के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो उसमें अधिकतम उम्र है वो हमारे 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो देखिए जो हड़प्पा कालीन की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारे पक्की मिट्टी के मुहारों को अंकित लेख, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? तो देखिए जो प्राचीन भारत के जो अधिकांश अभिलेख है वह किस लिपि में खुदे हैं? ब्राह्मी, अरमाइक, खनोष्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो हमारे ब्रह्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो देखिए जो 1808 में यानी जो 1908 है उसमें बाल गंगाधर तिलक को
बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? दिल्ली के जेल में, मांडले के जेल में, सिंगापुर के जेल में या फिर अंडमान और निकोबार के जेल में। तो देखिए जो 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो वो हमारे मांडले के जिले जेल में भेजा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में बोहर किसे कहा जाता है? तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका उसमें बोहर है वह किसे कहा जाता है? तो बोहर हमें ईच लोगों को कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षक संस्था को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 30। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 30, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सिरका का किससे जलीय विलय है? यानी जो सिरका है उसका किसका जलीय विलय है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू का रस या फिर ओजेरिक अम्ल। तो ये जो सिरका होता है वह किसका जलीय विलय है? तो किसका है? तो वो हमारे एसिटिक अम्ल, यानी कि जो सिरका वह एक प्रकार का एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है उसे। ए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो क्या है वो? तो वो हमारे यूरेजाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, बिना शल्क चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए जो बिना शल्क यानी जो बिना शल्क चिकित्सा के पथरी का इलाज है वह किया जाता है एक्सरे द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, लेजर द्वारा या फिर रेडियोएक्टिव द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमारे लेजर के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, ओजोन परतें पाई जाती है। तो देखिए जो ओजोन परतें वो कहाँ पर पाई जाती है? तो किस पर पाई जाती है बताओ? तो देखो जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारे कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दिए गए उदाहरण में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? मौसम का बदलना, खाना का पकना, फल सब्जी का सड़ना, लू पर जंग सड़ना। इनमें से कौन सा उदाहरण है जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए क्या हो जाएगा, तो मौसम का बदलना ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किस बातों के द्वारा किया जा सकता है? गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे तापमान का परिवर्तन, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।